हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसे कि पेपर 10 पर बात कर रहे हैं। पेपर 10 में हमने अभी तक किया है परिवार क्या है और परिवार की विशेषताएं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा परिवार की विशेषताएं, परिवार के परिचय और परिवार की परिभाषा को कर चुके हैं दोस्तों। माइकावर पेज के अनुसार परिवार को क्या कहा गया है आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा परिवार की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परिवार की विशेषताएं। दोस्तों जैसे कि प्रत्येक परिवार में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो प्रत्येक परिवार में हैं, यानी कि हर परिवार में वे नियम कानून रीति रिवाज संस्कृति अन्यों का पालन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था के हिसाब से परिवार अपने परिवार का लालन पालन और पोषण करता है दोस्तों। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रत्येक रूप से सामान्य विशेषताएं हैं, वे निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता है दोस्तों, परिवार एक वैवाहिक संस्था है जिसके माध्यम से वैवाहिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करती है या होती है, स्वीकृति प्रदान होती है और परिवार के रूप में विवाह संपूर्ण रूप से स्थापित होता है। यानी कि परिवार को क्या कहा गया है? वैवाहिक संस्था कहा गया है। वैवाहिक संस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि दो व्यक्ति एक साथ एक दूसरे से विवाह करके वह किसी अपना एक छोटा सा परिवार बनाते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे। तो परिवार को क्या कहा गया है? एक वैवाहिक संस्था कहा गया है जिसके माध्यम से वैवाहिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है। यानी कि वैवाहिक संबंधों द्वारा समाज द्वारा जो उनको स्वीकृति प्रदान होती है या स्वीकृति प्रदान करता है समाज, ठीक है, और परिवार के रूप में विवाह संपूर्ण रूप से स्थापित होता है, उसे परिवार कहते हैं। यानी कि परिवार की ये एक विशेषता है, परिवार के रूप में विवाह संपूर्ण रूप से स्थापित होता है। दोस्तों अगर हम कहें कि परिवार की विशेषता, तो हो गया परिवार एक वैवाहिक संस्था है, ये एक विशेषता हो गई परिवार की, ठीक है। कैसे? जिसके माध्यम से वैवाहिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है और परिवार के रूप में विवाह संपूर्ण रूप से स्थापित होता है, इसलिए परिवार को वैवाहिक संस्था कहा गया है। प्रत्येक परिवार में एक वैवाहिक संस्था के रूप में सामाजिक रूप से संपूर्ण रूप से और स्वीकृति प्रदान होती है, यानी कि स्वीकृति होती है, जिसे परिवार कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों, प्रत्येक परिवार का अपना एक वंश नाम होता है जिसे गोत्र कहते हैं। यानी कि बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार का एक वंश होता है, ठीक है, वंश नाम होता है। यानी कि आप मतलब हर बच्चे का एक वंश है कि ब्राह्मण है उसका गोत्र, या फिर कश्यप है, या फिर मतलब हर परिवार में अपना एक वंश नाम होता है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसका वह गोत्र कहलाता है। यानी कि बच्चा अपने परिवार में जिस परिवार में जन्म लिया है उसका जो वंश नाम होगा, ठीक है, ब्राह्मण होगा या हम कह सकते हैं या कश्यप होगा, तो उसका जो गोत्र होगा उस गोत्र का वो बच्चा कहलाएगा, जिसे वंश या गोत्र कहते हैं। फिर है आर्थिक व्यवस्था से सभी परिवार को भरण पोषण करते हैं। यानी कि आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था ये एक विशेषता होगी परिवार की दोस्तों। आर्थिक व्यवस्था से सभी परिवारों को भरण पोषण करते हैं। यानी कि आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक परिवार में घर चलाने के लिए, बच्चों का लालन पालन करने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था बनानी होती है कि इतनी हमारे घर की आय है और इतना हमारा खर्चा है। तो एक आर्थिक व्यवस्था बनानी होती है जिसमें सभी परिवार को भरण पोषण करते हैं और संतुलन वृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होती है। दोस्तों आर्थिक व्यवस्था परिवार की विशेषता इसलिए क्योंकि संतुलन वृद्धि के लिए, यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक आवश्यकता के लिए, संतुलन वृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होती है। परिवार का मुखिया इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि परिवार का मुखिया जो है इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, परिवार को निवास के लिए घर या गृहस्थी की आवश्यकता होती है। अब कहीं पर कोई एक परिवार है या कोई एक परिवार रह रहा है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे, तो क्या उनका एक स्थायी निवास होगा, एक हम कह सकते हैं सामान्य निवास या स्थायी निवास, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं परिवार को एक
निवास के लिए घर गृहस्थी की आवश्यकता होती है। निवास मतलब उसका घर, उसकी गृहस्थी जहाँ रह रही है, जहाँ रह रहे हैं उसके घर में जितने भी सदस्य हैं वे सब रह रहे हैं, तो उस परिवार को एक निवास के लिए निवास की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे स्थायी सामान्य निवास कहते हैं। यानी कि जहां पर घर है, उसका बच्चे हैं, ठीक है, उसकी एक गृहस्थी बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, उस गृहस्थी में क्या उसका निवास यानी कि घर गृहस्थी और बच्चे एक साथ मिलकर रह रहे हैं, जहां पर उसकी जन्मभूमि हम कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे स्थायी सामान्य निवास। यानी कि ये भी एक विशेषता हो गई परिवार की, स्थायी सामान्य निवास। नेक्स्ट है परिवार सार्वभौमिक है। व्यक्ति के जीवन को सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना गया है। कोई भी संस्कृति, समाज, परिवार एक दूसरे के स्वरूप के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता या नहीं आ सकता। दोस्तों क्यों कहा गया है? एक ये विशेषता है, परिवार क्या है? सार्वभौमिक है। ठीक है, परिवार में सार्वभौमिकता है या सार्वभौमिक है। व्यक्ति के जीवन को सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना गया है। क्यों पहचाना गया है? क्योंकि व्यक्ति क्या है, समाज के नियमों के अनुसार चलता है, समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है, समाज की कड़ी का अनुसरण करना पड़ता है, और सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना गया है क्योंकि परिवार क्या है? परिवार समाज की एक सबसे छोटी इकाई कहा गया है, जिसमें क्या है, जो परिवार के सदस्य हैं और कह रहे हैं उस सदस्य को या उस संस्था को सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना जाता है। कोई भी संस्कृति, समाज, परिवार एक दूसरे के स्वरूप के बिना अस्तित्व में नहीं है। जिस परिवार में समाज या संस्कृति नहीं है, ठीक है दोस्तों, परिवार नहीं है, या जिस परिवार में संस्कृति का अनुसरण नहीं किया जाता है, समाज के नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है, तब कह रहे हैं दोनों एक दूसरे के स्वरूप के बिना अस्तित्व में नहीं है। यानी कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है जिन परिवारों में समाज और संस्कृति का अनुसरण नहीं किया जाता है, क्योंकि मानव एक क्या है, सामाजिक संस्था का कह रही है, सामाजिक संस्था के रूप में उसे पहचाना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भावनात्मक आधार पर मानव समाज की एक मूलभूत इकाई है। व्यक्ति को जन्म से मृत्यु पर्यंत भावनात्मक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करती है। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक परिवार में क्या है, भावनात्मक आधार पर, ये इसकी एक भावनात्मक आधार एक विशेषता होगी परिवार की। भावनात्मक आधार पर परिवार मानव समाज की एक मूलभूत इकाई है। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक परिवार में एक संबंध है, एक दूसरे के प्रति उनकी इमोशंस है, भावनात्मक है, एक दूसरे के लिए भावुक है वो। ठीक है दोस्तों, जो कि व्यक्ति को जन्म से मृत्यु पर, यानी कि भावनात्मक भावुकता एक दूसरे के प्रति जन्म से लेकर व्यक्तियों में या मानव में मृत्यु तक रहती है। भावनात्मक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करती है, जिससे क्या है, सामाजिक संरक्षण प्रदान करती है या सामाजिक संरक्षणात्मक भावना प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परिवार समाज की शक्तिशाली इकाई है। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। परिवार क्या है? समाज की शक्तिशाली इकाई है, जो कि व्यक्तियों को सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार सिखाने में सहायक होती है। दोस्तों जैसे कि हमने सुना है, बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है? उसका परिवार है। बच्चे का भाषा विकास सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है? परिवार में हो सकता है। बच्चे सामाजिक विकास, सबसे ज्यादा बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ होता है? परिवार में होता है। बच्चा कुशल व्यवहार करना कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। बच्चा अपने कुशलताओं को या कुछ सीखने जैसी चीजों को कहाँ अर्जित करता है? घर में करता है, यानी कि परिवार में अर्जित करता है, या उनको ग्रहण करता है, या उनको अनुकरण करता है। तो दोस्तों परिवार क्या है? समाज की सबसे शक्तिशाली इकाई है, जहां पर बच्चा बोलना सीखेगा, कुशल व्यवहार सीखेगा और निम्न प्रकार की कुशलताएं सीखेगा, और कह रहे हैं मान्य व्यवहार, यानी कि जो अनुकूलित व्यवहार है उनको सीखेगा। दोस्तों उसमें भाषा विकास, सामाजिक विकास, ये सभी विकास के लिए क्या है? बहुत ज्यादा सहायक है। कह रहे हैं सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार सिखाने के लिए परिवार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए परिवार को समाज की शक्तिशाली इकाई कहा गया है। यानी कि सबसे ज्यादा व्यक्तित्व का अगर विकास हो सकता है बच्चे में, तो वह कहा है किसमें होता है? परिवार में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है परिवार रीति रिवाजों से घिरा हुआ है, जिसका आसानी से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक परिवार में अपनी संस्कृति, अपना धर्म और अपनी रीति
रिवाज, उन सभी का अनुसरण करते हुए प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य के अपना जीवन यापन करता है। चाहे कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर चला जाए किसी दूसरे देश में, लेकिन फिर भी है अपना धर्म और अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ता है। वह अपने रीति रिवाजों और समाज के नियमों से बंधा हुआ है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक परिवार के रीति रिवाजों से घिरा हुआ है, ये भी एक विशेषता हो गई दोस्तों। इसकी कुछ निम्नलिखित मेन विशेषताएं अगर हम ऐसे याद नहीं कर पा रहे हैं तो पॉइंट में भी याद कर सकते हैं। परिवार एक वैवाहिक संस्था है। परिवार या वंशनाम करके हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी परिवार की जो एक विशेषता है वंशनाम हो गई या गोत्र कह सकते हैं उसको। दूसरा हो गया आर्थिक व्यवस्था, परिवार की विशेषता हो गई। फिर कह रहे हैं परिवार को निवास के लिए घर गृहस्थी की आवश्यकता होती है, इसकी हो गई स्थायी सामान्य निवास, एक परिवार की विशेषता हो गई। ठीक है, परिवार सार्वभौमिक है, ये एक विशेषता हो गई। अस्तित्व में नहीं आ सकते क्योंकि समाज संस्कृति हम कह सकते हैं, समाज संस्कृति और परिवार, समाज संस्कृति और परिवार, ये भी एक परिवार की विशेषता हो गई। फिर भावनात्मक आधार भी परिवार की विशेषता हो गई। सामाजिक संरक्षण प्रदान या सामाजिक संरक्षण, इतनी सी हम कह सकते हैं क्या है, विशेषता हो गई। परिवार एक समाज की शक्तिशाली इकाई है, परिवार रीति रिवाजों से घिरा हुआ है। ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं दोस्तों परिवार की, क्योंकि प्रत्येक परिवार में ही हमें ये कुछ निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, आपका कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।